सोचिए, अगर आप हवा को हुक्म दें और वो चल पड़े, परिंदे आपकी बात समझकर जवाब दें और जमीन के नीचे छुपी हुई मखलूक भी आपके फरमान की पाबंद हो। ये कोई अफसाना नहीं, ये एक अजीम नबी की हकीकत है। ये कहानी है अल्लाह के बंदे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जिनको अल्लाह ने ऐसी सल्तनत अता की जो ना उनसे पहले किसी को मिली और ना उनके बाद किसी को मिलेगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। कुरान बताता है कि अल्लाह ने उन्हें बचपन ही से इल्म, हिकमत और इंसाफ की समझ अता की। एक वाक़या कुरान में बयान होता है। दो औरतें एक बच्चे के बारे में झगड़ा लेकर आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। फैसला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गया। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक गहरी हिकमत से फैसला किया। उन्होंने फरमाया कि बच्चे को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। जब असली माँ ने यह सुना तो उसका दिल पिघल गया और उसने फौरन कहा, बच्चा दूसरी औरत को दे दें मगर इसे नुकसान न पहुंचाएं। यहां से हकीकत सामने आ गई और इस तरह अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हिकमत और फैसला करने की क़ुव्वत दी। लेकिन ये तो सिर्फ इब्तिदा थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक ऐसी सल्तनत दी जो इंसानों तक महदूद नहीं थी। कुरान कहता है, और सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया गया। हवा उनके हुक्म से चलती। सुबह का सफ़र 1 महीने का और शाम का सफ़र भी 1 महीने के बराबर होता। सोचिए, एक नबी जो सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि हवा पर भी हुकूमत करता था। और सिर्फ हवा ही नहीं, अल्लाह ने उनके लिए जिन्नात को भी मुसख्खर कर दिया था। कुरान में आता है कि जिन्नात उनके लिए किले बनाते, तस्वीरें बनाते, बड़े बड़े देग तैयार करते, मगर ये सब उनकी अपनी ताकत नहीं थी। ये सब अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी। एक और अजीब और हैरत अंगेज कुव्वत, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की ज़बान समझने की सलाहियत दी गई थी। कुरान कहता है, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है। यानी हर परिंदा, हर मखलूक उनके लिए एक खुली किताब थी। एक दिन का वाक़या कुरान में बयान होता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लश्कर के साथ सफ़र कर रहे थे, जिसमें इंसान, जिन और परिंदे सब शामिल थे। जब वो एक वादी में पहुंचे, जिसे वादी नम्ल यानी चींटियों की वादी कहा जाता है, तो एक छोटी सी चींटी ने दूसरी चींटियों को कहा, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उनकी लश्कर तुम्हें कुचल न दें, बिना इस बात के कि उन्हें एहसास हो। सोचिए, एक छोटी सी मखलूक और उसकी फिक्र, और फिर देखिए अल्लाह के नबी का दिल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए और दुआ की, या अल्लाह, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की हैं। ये थी उनकी असली अजीमत। इतनी बड़ी सल्तनत के बावजूद दिल में सिर्फ शुक्र और आजिज़ी। अब आता है एक और सस्पेंस से भरा वाक़या। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि एक परिंदा हुदहुद गायब है। उन्होंने फरमाया, अगर वो बिना वजह गायब है तो मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा, या वो मेरे पास कोई वाज़ेह दलील लेकर आए। थोड़ी देर बाद हुदहुद हाजिर होता है और एक ऐसी खबर लाता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देती है। हुदहुद कहता है, मैंने एक कौम देखी है जो सबा के इलाके में रहती है और उन पर एक औरत हुकूमत करती है। उसे हर चीज़ दी गई है और उसका एक अजीम तख्त है, मगर वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की इबादत करती है। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन फ़ैसला नहीं किया। उन्होंने कहा, हम देखते हैं कि तुम सच कह रहे हो या झूठ। फिर उन्होंने एक ख़त लिखा, एक दावत तौहीद की तरफ, और हुदहुद को दिया कि वो उस मलिका तक पहुंचाए। ये ख़त जब मलिका सबा तक पहुंचा तो उसने अपनी कौम के सरदारों को जमा किया और मशवरा किया। उन्होंने कहा, हम ताकत रखते हैं मगर फैसला आपका है। मलिका ने हिकमत से काम लिया और एक तोहफा भेजने का फैसला किया, मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तोहफे को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे दिए से कहीं बेहतर है। और फिर उन्होंने पैगाम भेजा, तुम मेरे पास फर्माबरदारी के साथ आओ। अब कहानी अपने उरूज पर है।
मलिका सबा खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आने का फैसला करती है। इससे पहले कि वो पहुंचती, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में कहा, कौन है जो उसका तख्त मेरे पास ले आए इससे पहले कि वो यहां पहुंचे। एक जिन ने कहा, मैं इसे आपके उठने से पहले ले आऊंगा। मगर एक शख्स जिसे किताब का इल्म दिया गया था, उसने कहा, मैं इसे आपकी आंख झपकने से पहले ले आता हूं। और कुरान कहता है, जब सुलेमान ने उस तख्त को अपने पास रखा देखा तो उन्होंने फौरन कहा, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री। जब मलिका सबा आई, उससे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उसने कहा, ये तो बिल्कुल वैसा ही लगता है। फिर उसे एक शीशे के महल में ले जाया गया। जब उसने जमीन को देखा तो समझी कि ये पानी है और अपना लिबास ऊपर उठाया, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो शीशे का बना हुआ महल है। ये देखकर उसका दिल बदल गया और उसने फौरन इकरार किया, या रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और अब मैं हज़रत सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। ये था वो लम्हा जब एक अजीम सल्तनत वाली रानी हक के आगे झुक गई। और फिर वक्त गुजरता गया। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने असा के सहारे खड़े थे और अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। फिर उनकी रूह कब्ज कर ली गई, मगर उनकी लश्कर, खासकर जिन्नात, समझ न सके कि नबी वफात पा चुके हैं। वो काम करते रहे, यहाँ तक कि एक छोटी सी दीमक ने उनके असा को खा लिया, और जब असा टूट गया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म जमीन पर गिर गया। तब जिन्नात को पता चला कि अगर वो गैब जानते होते तो इतने अरसे तक जिल्लत भरी मेहनत न करते। ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं, ये कहानी है एक नबी की, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत मिली, मगर उसका दिल अल्लाह के सामने झुका रहा। आज भी सवाल वही है, अगर हमें थोड़ी सी ताकत मिल जाए तो क्या हम शुक्र करते हैं या गुरूर में आ जाते हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि असल कामयाबी सल्तनत नहीं बल्कि अल्लाह की इताअत और शुक्र में है।